हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से आप लोग लाइव आ जाइए और जल्दी से जल्दी आप लोग सेशन को शेयर करिए ताकि क्लास को शुरू किया जाए। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश का जो चैप्टर 2 है उसका हम लोगों ने समरी पढ़ रखा है। ठीक है, आज हम लोग उसका पूरा का पूरा फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं क्या करेंगे, चैनल पे पहली बार आए हैं फटाफट से आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं हैं तो फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए प्यारे बच्चों ये जो नंबर हम दे रहे हैं ना, 91 35 74 20 24, ठीक है, आप इस पे मैसेज करिए, फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं है। उसके बाद से अगर आप लोग प्यारे बच्चों पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो ये इकलौता मेरा नंबर नोट कीजिए, 62 99 24 89 35, ठीक है, यानी 499 में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, इस पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, बोलिए कि सर हमको पीडीएफ नोट्स चाहिए, हम आपको पीडीएफ नोट्स दे देंगे। तो फटाफट से इसी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी एप्लीकेशन में थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, और जितने भी सारे बच्चों के पास एप्लीकेशन है तो वो डिलीट नहीं करेंगे अभी। ठीक है, एक बार डिलीट हो जाने के बाद से फिर डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, 1-2 दिन तक, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है, 1-2 दिन के बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगा। नया हम क्या कर रहे हैं ना, ऐप बनवा रहे हैं। ठीक है, तो नया एप्लीकेशन बनवा रहे हैं तो उसमें 1-2 दिन टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइम लगेगा तो बढ़िया तरीके से आपका एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा, उसके बाद से आप लोग कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। हम लोगों ने समरी बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा, अब बारी है उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ने का। तो चलिए प्यारे बच्चों पहले नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। बाबू पहला तो नहीं है, डायरेक्ट दूसरा हो गया है, बाकी कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पहला नंबर ही मान लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हैज स्पीच, यानी व्हेन मतलब कब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण कब दिया था। तो प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों को पता है कि जब वो तीसरे राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे, है ना, तब इन्होंने बाबू क्या दिया था, भारत इज माई होम का ये भाषण दिया था। तो आपसे यही क्वेश्चन है कि व्हेन डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना भाषण कब दिए थे। तो प्यारे बच्चों इंडिपेंडेंस डे के दिन दिए थे, तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं। रिपब्लिक डे के दिन दिए थे, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। आर्मी डे के दिन दिए थे, बिल्कुल नहीं। कब, व्हेन जब ही टुक ऑथ, यानी जब वह शपथ ले रहे थे प्रेसिडेंट पद का, यानी जब वो राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे तब उन्होंने यह भाषण दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा कि व्हेन द टुक ऑथ एज प्रेसिडेंट, यानी जब वो राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे तब उन्होंने यह भाषण दिया था। आगे बढ़ जाइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हमने क्या बताया कि 1897 में हैदराबाद में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 1897 में हैदराबाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। ये हमने आपको पढ़ाया अभी जस्ट कल के समरी में, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कब हुआ तो 1897 में कहां पे, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई। तो बाबू हमने आपको क्या पढ़ाया, 1969 में बाबू न्यू दिल्ली में क्या हुआ था, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये भी हमने आपको पढ़ाया। तो वही क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु 1969 है, कहीं पे ऑप्शन देखिए, 1989 है, 1979 है, 1959 है, लेकिन 1969 कितने नंबर ऑप्शन में है, ए वाला ऑप्शन है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहां हुआ था, यह पूछा गया है। ठीक है बाबू, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हमने क्या बताया था, कब हुआ था। तो बाबू हमने आपको बताया था कि न्यू दिल्ली में तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन हैदराबाद में क्या हुआ था, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन क्या मारेंगे आप, फटाफट मारिए, हैदराबाद। अगला कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन बाबू बोला जा रहा है कि कार्यालय में प्रवेश किया, कैसे प्रवेश किया, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यालय में कैसे प्रवेश किए। तो बाबू टोटली डेडिकेशन के साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन
कार्यालय में प्रवेश किया। यानी क्या हो जाएगा, टोटली डेडिकेशन, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, बाबू डॉक्टर जाकिर हुसैन का वर्ड था, क्या था कि बाबू राष्ट्र निर्माण का प्राथमिक जो साधन है वो क्या है, एजुकेशन है। बाबू हमने कल के समरी में आपको पढ़ा है कि बाबू प्राइमरी सोर्स किसे माना है, तो एजुकेशन को माना है ना बाबू, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद, यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है लंबे समय तक किसके साथ थे, तो बाबू आपको पता है कि वो एजुकेशन को सब कुछ मानते थे, ठीक है। प्राइमरी यानी राष्ट्र निर्माण के लिए बाबू सबसे प्रमुख जो साधन है एजुकेशन है, एजुकेशन को सबसे मान्यता देते थे, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ एज द, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक मतलब क्या, लेना, ऑथ का मतलब क्या हो गया, शपथ। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ ले रहे थे किस पद का, आप एक बार बताइए, क्या वो प्रेसिडेंट पद का शपथ ले रहे थे, क्या वो यहाँ पे गवर्नर का शपथ ले रहे थे, क्या वो मिनिस्टर का, कि नॉन ऑफ दिस, फटाफट से बताइए। तो आप सभी बच्चे को पता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड, यहाँ पे क्या था बाबू, थर्ड प्रेसिडेंट पद का वो क्या कर रहे थे, शपथ ले रहे थे, तब इन्होंने क्या किया था बाबू, याद रखना है कि भारत इज माई होम वाला वो भाषण दिए थे। यानी ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हो गए, आंसर क्या हुआ, ए ऑप्शन सही आंसर। आगे, भारत इज माई होम इज रिटन बाय, यानी भारत इज माई होम के लेखक कौन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बाबू यहाँ पे याद रखना, महात्मा गांधी जी तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक है। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन जो दूसरा नंबर पे है प्यारे बच्चों, ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये प्यारे बच्चों क्या लिखा है, तो भारत इज माई होम के लेखक कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। अगर एच ई बिट्स की बात करें तो द अर्थ के लेखक हो जाएंगे एच ई बिट्स। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन कौन सा सही हुआ, तो बाबू डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, बाबू डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं, आप लोग भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो एपीजे अब्दुल कलाम को रोल मॉडल मानते होंगे, कोई किसी को मानता होगा, कोई किसी सर को मानता होगा रोल मॉडल। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन किसे अपना रोल मॉडल मानते थे बाबू, मतलब जब वो प्रेसिडेंट पद के पद पे शपथ ले रहे थे तब उन्होंने किसके बारे में बताया, कि डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में बताया। डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में यह बताया कि मानसिक मजबूती और मजबूती का आधार दिया भारत के लोगों को किसने, तो ये किसने दिया, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। यानी अगर पूछा जाएगा डैश वाज द रोल मॉडल, यानी यहाँ पे याद रखना है कि कौन थे रोल मॉडल किसके, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे, तो बाबू आपको याद रख लेना है कौन थे, तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। यानी हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक मतलब क्या बाबू, लेना, ऑथ मतलब क्या, शपथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ ले रहे थे लॉयल्टी ऑफ, यानी किसके, मतलब लॉयल्टी का। तो वो शपथ किसका ले रहे थे, तो संविधान का शपथ लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, संविधान। डॉक्टर जाकिर हुसैन वफादारी का शपथ ले रहे थे किसके लिए, मतलब किसके प्रति, संविधान का शपथ ले रहे थे वफादारी के, है ना। तो ये आपको क्लियर रखना है। अगला क्वेश्चन है कि डैश सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, यानी किसने कहा है, डैश सेड इट, यानी किसने कहा कि भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपुल, ये जो लोग है ये मेरी फैमिली है, किसने कहा था, तो ये भी वर्ड किसके थे, तो आंसर आपका आना चाहिए डॉक्टर जाकिर हुसैन का वर्ड था। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत मेरा घर है और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो हमारी फैमिली है, ठीक है। आगे बढ़ जाए अगला, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, एक वो ग्रेट पॉलिटिशियन थे, नहीं वो बाबू पॉलिटिशियन बिल्कुल नहीं थे। क्या थे, एक सोच विचारक थे, थिंकर थे, तो आप बोलेगा नहीं, वो सोच विचारक बिल्कुल नहीं थे। एगो बाबू क्या थे, लीडर थे, एगो नेता थे, तो बिल्कुल नहीं थे। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो क्या थे, एगो नेशनलिस्ट थे, क्या थे, एगो नेशनलिस्ट थे। तो ये आपको क्लियर रखना है, राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, ये आपको क्लियर रखना है। अगला क्वेश्चन, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, यानी 1967 टेकिंग ऑफ द, है ना। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भाषण दिए 1967 में किसके प्रति, क्या किस चीज का शपथ ले रहे थे वो, डॉक्टर जाकिर हुसैन जब 1967 में भाषण दिया तो किस चीज का शपथ के दौरान इन्होंने भाषण दिया, तो आप बोलेंगे कि थर्ड प्रेसिडेंट पद का,
थर्ड प्रेसिडेंट पद का जब वो मतलब क्या शपथ ले रहे थे, तब भारत इज माई होम का क्या किया था, भाषण दिया था। कितना इजी लग रहा है, अगर समरी पढ़े हैं तो देखिए कितना इजी है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला है कि डैश इज द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल बिल्डिंग, यानी इसका मतलब हुआ राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे प्रमुख साधन क्या है। राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे प्रमुख साधन क्या है बाबू? डॉक्टर मतलब याद रखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या कहा बाबू? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यही कहा था ना कि राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो वो है एजुकेशन। भारत में एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जहां पे भी एजुकेशन होगा वहां पे क्या होगा, राष्ट्र निर्माण होगा। तो यहाँ पे बाबू क्वेश्चन है कि डैश इज द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल बिल्डिंग, यानी राष्ट्र के निर्माण के लिए बाबू पूछा जाएगा कि सबसे प्रमुख साधन क्या है, तो आपको बता देना है एजुकेशन। एजुकेशन एजुकेशन यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत इज माई होम इज, यानी भारत मेरा घर क्या है? तो भारत मेरा घर क्या है, एक भाषण है ना, स्पीच है, जिसको डॉक्टर किसने दिया था? तो जिसको दिया था प्यारे बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। आपको पता है ना कि भारत इज माई होम क्या है, तो बाबू भारत इज माई होम को क्या है, स्पीच है, भाषण है, जो थर्ड प्रेसिडेंट पद का जब शपथ ले रहे थे तब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था। आगे बढ़ जाइए, अगला अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन से दैट एजुकेशन इज, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन क्या है, ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्र निर्माण का यहाँ पे प्रमुख साधन है कि पहला साधन है कि ट्रू है कि गुड है? तो बाबू इन्होंने क्या माना था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन से दैट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन इज ए प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल पर्पस, है ना। तो बाबू राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रमुख साधन क्या है? प्रमुख साधन बताया था किसको? प्रथम नहीं, प्रमुख बताया था किसको? तो बाबू प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल पर्पस को, ठीक है, एजुकेशन को बताया था, ठीक है। अगला, द इंडियन कल्चर इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, है ना, यानी जो हमारा भारत का मतलब कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये क्या है? तो डाइवर्सिटी, है ना, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता ही भारत की पहचान है। भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे, फिर भी हम लोग क्या है? एक है। हिंदू मुस्लिम एक है, सिख ईसाई सब धर्मों के लोग क्या है? एक है ना। यानी क्वेश्चन यही है कि द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी बाबू जो भारत की संस्कृति है वो बेस्ट एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण क्या है? तो यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता ही हमारा क्या है? पहचान है। इस भारत में अनेकों जाति के लोग रहते हैं और अनेकों जाति के लोगों के पास फ्रीडम है, जो चाहे वो करे, और हम लोग मिलजुल के रहते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़िए कि द वर्ल्ड एरुडेशन स्टैंड फॉर, यानी पंडित्य शब्द का अर्थ होता है ना, वर्ल्ड एरुडेशन स्टैंड फॉर, यानी पंडित्य शब्द का अर्थ क्या होता है? मतलब बुद्धिमानी के लिए किया जाता है, यानी क्या हो जाएगा? द वर्ल्ड एरुडेशन स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा? तो बाबू यहां पे हो जाएगा ग्रेट नॉलेज, है ना, ग्रेट नॉलेज के लिए पंडित्य शब्द का अर्थ होता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाए कि पावर शुड बी यूज फॉर ओनली, यानी प्यारे बच्चों पावर का उपयोग कहां पे करना चाहिए? मेकिंग मनी, पैसा बनाने में पावर का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल गलत। मोरल पर्पस, है ना, नैतिक कामों में, हाँ, पावर का उपयोग कहां पे करना चाहिए? मोरल पर्पस, नैतिक कामों में क्या करना चाहिए? पावर का प्रयोग करना चाहिए। ऑनर इंटरेस्ट, आमन इंटरेस्ट, यानी अपने इंटरेस्ट के लिए करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। यहां आप देखिए मटेरियल गेन करने के लिए, बिल्कुल नहीं। यानी पावर शुड बी यूज फॉर क्या हो जाएगा? मोरल पर्पस, ठीक है, नैतिक कामों के लिए। अगला कि विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंगेस्ट स्टेट एंड एंशिएंट पीपुल, यानी प्राचीन दिनों में युवाओं का देश किसे कहा जाता है? प्राचीन, एंशिएंट मतलब क्या होता है? प्राचीन। बाबू प्राचीन दिनों में युवाओं का देश कहा जाता था किसे? तो बाबू हमारे इंडिया यानी हमारे भारत को युवाओं का देश कहा जाता था। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन बाबू क्या, फैथ का मतलब विश्वास कभी नहीं खोया किसके प्रति? डॉक्टर राधा कृष्णन कभी विश्वास नहीं खोया किसके प्रति? तो मैन के प्रति, आदमी के प्रति, ना कि बर्ड, ना कि एनिमल, ना कि लव, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आदमी के प्रति, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन कि द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ, यानी राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसकी वकालत की, है ना, जो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उन्होंने किसकी वकालत की थी? तो बाबू यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि यहां पे सबसे पहला है कि द होल नेशन, है ना, और द रिच ओनली, कि सिर्फ सिर्फ गरीब लोगों की
विकास के लिए वकालत की है, कि सिर्फ अमीर के लिए, कि पूरे होल नेशन यानी पूरे राष्ट्र के लिए? तो पूरे राष्ट्र के लिए उन्होंने क्या किया बाबू, वकालत किया था, है ना। तो ये आपको क्लियर रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो किस राज्य के? तो बाबू बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। किसने? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, जिसको आपको क्लियर रखना है। अगला ये प्यारे बच्चों HW आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज, यहाँ पे एनिमेंट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन महानतम स्वतंत्रता मतलब क्या सेनानी होने के साथ साथ एक प्रमुख क्या थे? ये एजुकेशनिस्ट थे कि बाबू डॉक्टर थे कि लॉयर थे? चलिए HW नहीं, हम आपको बता देते थे क्या थे। तो बाबू ये क्या थे? एजुकेशनलिस्ट थे। ये एजुकेशन पे ज्यादा महत्व देते थे। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि यही हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, इसी को हम लोग HW कर देते हैं कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टिक, इट इज ऑलवेज अलाइव एंड, यानी अतीत मृत और स्थिति नहीं है, वह हमेशा जो जीवित रहता है वो क्या है? मोरल है, फैथफुल है, डायनेमिक है कि नथिंग है? इसका जवाब आपको HW में देना है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से इसका जवाब HW में दे दीजिए। और प्यारे बच्चों लाइक नहीं किए हैं, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए तो प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सो मच।